हमारा आज का विषय है आत्मज्ञान, यानी कि स्वयं का ही ज्ञान। आप कैसे जाने कि आप कौन है, आप क्या है और आप क्यों हैं। वो कौन सी तपस्या है जो आपको अपने से ही मिला देती है, जिससे आप सामान्य जीवन को जीते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं और अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव अपने जीवन में ही कर पाते हैं। लेकिन यहां तो हालत बिल्कुल उल्टी है। ठीक ऐसी हालत है जैसे एक अंधा आदमी एक अंधेरे और काली दीवारों वाले कमरे में किसी काली चीज को तलाश कर रहा है जो कि वहां मौजूद ही नहीं है। ना जाने कितने ही व्यक्तियों की आज ये हालत है। कोई सत्य को तलाश कर रहा है तो कोई परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहा है। ना तो सत्य का कुछ पता है, ना ही परमात्मा का। इतना भी पता नहीं कि क्यों पाना है। कौन सा तुम्हारा काम रुक गया है जो सत्य की तलाश से या परमात्मा की तलाश से पूरा होगा। मैंने हमेशा आपको समझाया है कि सहज रहे बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके प्रयास से ध्यान नहीं घटता, आपकी कोशिशों से कुछ भी होने वाला नहीं। केवल जीवन के समग्र स्वीकार से ही आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आप पाना चाहते हैं। वास्तव में आपकी चाहत ही रुकावट बनती है। जितना जितना आप अपने को सरल करने लगेंगे, उतने ही आपके कोई आत्मज्ञान को पाना चाहता है। किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को अपनी कुंडलनी शक्ति को जगाना है, किसी को परमात्मा की प्यास है तो कोई सत्य की खोज कर रहा है। आज हम इसी विषय को ठीक से समझेंगे, क्योंकि इन सबको जैसे आप देखते हैं, जैसे आप समझते हैं, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। आपकी कल्पना में क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। यथार्थ को समझे बिना आप कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी हालत ऐसी है जैसे कोई रेत के मरुस्थल को सागर समझकर तैरने लगे। रेत को ही पानी समझ ले, वहां तैरना नहीं होगा। केवल आपके हाथ पैर, आपका शरीर छिल जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ही कष्ट होगा, उतनी ही जलन होगी। वहां पानी की शीतलता नहीं है, केवल रेत की खरोंचे है। जहां से मैं देखता हूं, अध्यात्म के नाम पर, कुंडलनी शक्ति के नाम पर, आत्म ज्ञान के नाम पर जो भी आप कर रहे हैं, वो कभी आपको आनंद के सागर में नहीं लेकर जा सकता। आज के विषय को ठीक से समझकर आप कितने ही अपने निर्मित किए हुए भ्रमों से बाहर आ सकते हैं। ध्यान के अर्थ कुछ पाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मिट जाना, आपके मन का मिट जाना। ये बात अलग है कि आपके मिटने से ही परमानंद बरस जाता है। परमानंद परिणाम है, प्रयास नहीं। इसकी कोई कोशिश नहीं हो सकती। आज की वीडियो के अंत में हमें एक छोटा सा ध्यान करेंगे, जिसके लिए एक विशेष संगीत तैयार किया है। लेकिन इसे करने से पहले आपके मन को एक विशेष स्थिति में लाना जरूरी है। आपके मन के कुचरे को साफ करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं समझता हूं कि आज के विशेष को समझकर यह हो सकता है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप आंखें बंद करके मेरी बात को मान ले। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप अपनी आंखें खोलकर केवल मेरी बातों पर विचार करें। केवल तभी आप तथ्यों को समझने के योग्य हो सकते हैं। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई धर्म ग्रंथ हो, चाहे कोई मंत्र हो, फिर चाहे उनकी कितनी भी मान्यता क्यों ना हो, उससे कोई अर्थ नहीं। ध्यान केवल इतना रखना है कि क्या वो आपकी आंखें खोलते हैं या आपसे कहते हैं कि आंखें बंद करके विश्वास करो, आस्था रखो, क्योंकि इतने महान ग्रंथ में लिखा है। गलत कैसे हो सकता है? इन सब धारणाओं से बाहर आकर अपने जागरण पर ध्यान देना है। केवल आपका जाना ही आपको मुक्त कर सकता है। आपका अपना अनुभव ही आपको सत्य के दर्शन करवा सकता है। सुने हुए शब्दों से, पढ़े हुए शब्दों से केवल इतना हो सकता है कि आपके भीतर सत्य की प्यास पैदा हो जाए और आपका जागरण की दिशा में कदम उठ जाए। आपकी नींद टूट जाए, देखना तो आपको ही पड़ेगा, अनुभव तो अपना ही बनेगा। दूसरे का अनुभव आपके किसी काम का नहीं है। अभी एक मित्र है जिनका एक ईमेल मुझे मिला। ये मेल सबके लिए बहुत ही रोचक है और मैं समझता हूं कि सबके लिए यह जरूरी भी है। इस प्रकार से न जाने कितने ही मीटर आज अंधेरों में भटक रहे हैं। ये मीटर लिखते हैं, सर मैं आत्मज्ञान को पाना चाहता हूं, लेकिन हजारों कोशिशों के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया और मुझे नहीं पता कि मैं कभी जान पाऊंगा या नहीं। मेरा अब मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मैं जिसके लिए जी रहा था वो मुझे नहीं प्राप्त हो पाया। आपसे मेरा अंतिम आग्रह है कि आप मुझे आत्मज्ञान तक पहुंचने का सिर्फ रास्ता बता दीजिए,
ताकि एक जीवन बच जाए। नहीं तो मैं ऐसा भ्रम का जीवन नहीं जीना चाहता कि मुझे रास्ता बता दीजिए ताकि एक जीवन बच जाए। आयशा है, आप उसका जवाब देंगे। हाँ, मैं जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मित्र की समस्या नहीं है। लगभग मिलती जलती हजारों बार मेरे पास ऐसी समस्याएं आ चुकी। अभी ये मित्र आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं। कम से कम आत्मज्ञान के शाब्दिक अर्थ को ही समझ लिया होता। इतना तो पहले जान लो कि आत्मज्ञान का अर्थ अपने स्वयं का ही ज्ञान है। एक साधारण सा जीवन जीने का भी जिस्म सहज नहीं है। वो आत्मज्ञान की बात करता है। वो सत्य को पाना चाहता है। चाहता है कि परमात्मा को भी ब्लैकमेल करो, उसे भी धमकी दे दो कि नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर के भी चैन नहीं पाया तो किधर जाएंगे। फिर कहते हैं कि हजारों कोशिशों के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे कम से कम एक आधी कोशिश तो बता ही होती। क्या कोशिश की जरा ठीक से देखो। हजारों कोशिशों को बताना तो दूर की बात, तुम दो चार कोशिशें भी नहीं बता पाओगे। तुम जैसा हारा हुआ व्यक्ति कोई कोशिश कर सकता है, इस बात पर ही हंसी आती है। लिखा है कि मेरा मन करता है कि आत्महत्या करना बाई जीवन तुम्हारा है। तुम इसके मालिक हो, जो मर्जी करो। किसने रोका है? क्यों कोई तुम्हें रोकना चाहेगा? जरा गूगल करके देखना कि इस संसार में हर रोज 1,69,636 लोगों की गिनती होती है। इस संसार को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे होने से या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकृति को या उस सृष्टि को तुम्हारे मन से कुछ लेना देना भी नहीं। वो अपने तरीके से काम करती है। ना तो उस पर तुम्हारी कोई धमकी काम करती है, ना तुम्हारी कोई चमचागिरी काम करती है, और ना ही तुम उसे किसी भी तरह से ब्लैकमेल कर सकते हो। जरा देखो अपने आप को। तुम अपने आप को जीवित कहते हो। तुम्हारे में जीवन का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। तुम अभी भी मरे हुए हो। जो वास्तव में जीवित होता है उसका संघर्ष कभी समाप्त ही नहीं होता। वो संघर्ष में इतना खोया होता है कि उसे मृत्यु का कभी ख्याल भी नहीं आ सकता। उसके लिए कहाँ मृत्यु हुए ये लिखते हैं, क्योंकि मैं जिसके लिए जी रहा था वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। किसके लिए जी रहे थे? तुम जरा ठीक से सोचो कि ये आत्मज्ञान का विचार तुम्हारा अपना है या ये दूसरों से मिला है। तुम्हें आत्मज्ञान का पता ही कैसे लगा? तुमने उसे जाना ही कैसे? तुम कहते हो कि मैं जिसके लिए जी रहा। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म तुमने अपनी मर्जी से लिया। तुमने इसीलिए जन्म लिया क्योंकि तुम आत्मज्ञान को पाने के लिए आए हुए। न तो जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है, न ही मृत्यु तुम्हारी मर्जी से होगी। बेकार में ही अपने दिमाग को खराब मत करो। जब जन्म और मृत्यु हो, दोनों ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर उन दोनों के बीच में जो जीवन है, जो जीवन की घटनाएं हैं, क्या वो तुम्हारे हाथ में है? कैसी मरखो जैसी बात करते हो। कोई धैर्य तुम्हारी भीतर है या नहीं? तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे नदी के तट पर किसी कच्चे घाट में पानी में कुछ मिट्टी उठ जाती है। पानी गंदा हो जाती, मेला हो जाते हैं, और तुम उस मिट्टी को नीचे बिठाने की, जबरन नीचे बिठाने की कोशिश करती हो। जितनी जितनी कोशिश करोगे पानी और गंदा होता चला जाएगा। तुम सारा जीवन भी लगे रहो, तुम उसे नहीं बिठा पाओगे। तुम शांत हो जाओ, तुम अपने सारे प्रयास छोड़ दो। कुछ ही देर में मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी, पानी फिर से निर्मल हो जाएगा। तुम्हारे सारे प्रयास उल्टा परिणाम लाएंगे। तुम हजारों कोशिशें कर चुके हो। ये सारी कोशिशें तुम्हारी ऐसी ही रही है, आगे भी रहेंगे। ये पागलपन की कोशिशें हैं। तुम्हारी दृष्टि ही मृत्यु पर है। जीवन को तुमने कभी देखने की, जानने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा मत समझो कि तुम हार गए हो। प्रयास करते करते हार गए हो। जरा ठीक से देखोगे तो पता चलेगा कि तुम शुरू से ही हारे हुए हो। पहले दिन से ही तुम्हें पता था कि तुम नहीं जीतने वाले। मृत्यु को नहीं, जीवन को देखना सीखो। मृत्यु के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। वो जब आएगी अपने से ही आ जाएगी। जब आएगी तो तुम उसको रोक नहीं सकते। तुम अपना काम करो, मृत्यु को अपना काम करने दो। स्वामी विवेकानंद एक समुद्री जहाज पर सफर कर रहे थे। वो हर रोज वहां एक 90 वर्ष के बूढ़े को चीनी भाषा सीखते हुए देखते तो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि चीनी भाषा का सामान्य सा ज्ञान लेने के लिए भी कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है।
बूढ़ा आदमी 90 वर्ष का, क्या ये और 5 वर्ष जी सकता है? और जितनी लगन और मेहनत से वो हर रोज सीखता, उसे देखकर तो लगता था कि वो चीनी भाषा का प्रकांड पंडित बनना चाहता है। वैसा बनने के लिए तो 15 वर्ष भी कम पड़ेंगे। हर रोज वो सोचते कि पहले तो ये दिखाई नहीं पड़ता कि इतना समय वो जी सकता है। अगर किसी प्रकार जी भी गया तो वो अपनी सीखी हुई भाषा को इस्तेमाल कब करेगा? ये कैसी मूर्खता है? भला ये भी कोई उम्र है सीखने की? एक एक दिन उन्होंने उस बूढ़े से पूछ ही लिया कि अगर आप सीख भी गए तो इस्तेमाल कब करोगे? आप 90 वर्ष के हो चुके हो, क्या लगता है और कितना जियोगे? बूढ़े ने हैरान होकर स्वामी विवेकानंद की तरफ देखा, फिर पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? विवेकानंद उस समय केवल 28 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, 28 वर्ष? बूढ़ा तो और ज्यादा हैरान हो गया। बूढ़े का उत्तर चौंकाने वाला था। उसने कहा कि कितनी अजीब बात है कि मुझे 90 वर्ष की आयु में भी कभी मृत्यु का ख्याल नहीं आता, और तुम 28 वर्ष में ही मृत्यु के बारे में सोच रही हो। मुझे तो लगता है कि मैं अभी बच्चा हूं, क्योंकि मैं सीख रहा हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ सोचता ही नहीं। मौत आएगी, आती रहे, अपना काम करे, उससे मुझे क्या? मैं अपना काम कर रहा हूं। फिर कौन कह सकता है कितना जिएंगे? जिस दिन हम पैदा होते हैं, मौत तो उसी दिन से सामने खड़ी होती है। पैदा होते हुए बच्चे भी मर जाते हैं। मेरा 90 वर्ष का अनुभव तो यही कहता है कि मैं अभी तक जीवित हूं। मृत्यु हर रोज सामने है, मैं हर रोज मृत्यु से जीत जाता हूं। हैरानी इस बात की नहीं है कि हम क्यों मर जाते हैं, हैरानी इस बात की है कि हम हर रोज जीवित है, कैसे बच जाते हैं। हर रोज लाखों तरीके हैं। मौत के आने की कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु भी 49 वर्ष की आयु में हो गई थी। जीवन को आप किस प्रकार देखते हैं? यह आपकी समझ है कि मित्र लिखते हैं कि आपसे मेरा अंतिम आग्रह है कि आप मुझे आत्मज्ञान तक पहुंचने का सिर्फ रास्ता बता दीजिए। रास्ता बता दीजिए तो, और यहां मैं क्या कर रहा हूं? रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो परमात्मा भी साक्षात आकर रास्ता बता दे तो वो भी कुछ नहीं हो सकता। जो तुम्हारे सामने है, तुम तो उसे भी देखने में सक्षम नहीं हो। फिर जिस आत्मज्ञान की बात तुम कर रहे हो, कभी सोच, तुम्हारे जैसे ही किसी पागल ने तुम्हारे दिमाग में यह बात गाल दी और तुमने सीधा आत्मज्ञान शब्द को पकड़ लिया। कभी सोचा कि अगर आत्मज्ञान हो भी गया तो उसके बाद क्या करोगी? फिर क्या हो जाएगा? तुम्हें उसका कुछ भी नहीं पता। तुमने कभी सोचा? अच्छा भी नहीं होगा इस बारे में। आत्मज्ञान एक शब्द, बस बात समाप्त। फिर उसका क्या करना है? कुछ पता है, इसलिए मैंने कहा कि तुम ही वो अंधे व्यक्ति हो जो काले और घुप अंधेरे में उस काली वस्तु को तलाश कर रहा है जो कि वह नहीं हो। तुम सत्य को पाना चाहते हो। पहले जीवन के सत्य को देखने का साहस तो करो। पहले जीवन के संघर्ष के साथ दो चार होकर तो दिखाओ। नाजुक सी कलाई, नरम से हाथ, छोटा सा दिल। हंसता हूं उनके हाथ में तलवार देखकर। तुम अभी साधारण जीवन के काबिल भी नहीं हुए और चले हो सत्य को खोजने। तुम कहते हो, कृपया मुझे रास्ता बता दो ताकि एक जीवन को बचाया जा सके। किस जीवन की तुम बात करते हो? है कहां तुम्हारे पास जीवन? इसको बचा करोगे भी क्या? पहले जीवन को जीवन बनाना तो सीख लो। अभी तुम जिसे जीवन कहते हो वो एक डेड बॉडी से ज्यादा नहीं है। वो पहले से ही मरा हुआ है, अब और नहीं मर सकता। देखो अपने आप को कितने कायर हो, तो हजारों कोशिशें कर चुके। वह हजारों कोशिशें देखो ध्यान से अपनी तरफ। हजारों तो दूर की बात, तुम एक दिन का भी हिलाने के योग्य नहीं ही हो। व्यर्थी, अपने मन को भ्रम में मत डालो। तुम्हारी भाषा ही इस बात का प्रमाण है कि तुम में तो एक साधारण सा साहस भी नहीं है। सत्य को पाने के लिए, आत्मज्ञान को पाने के लिए तो साहस की जरूरत होती है। वहां कहां जीवन को बचाने की बात? समझ नहीं आता कि तुम मरना चाहते हो या फिर जीना चाहते हो। एक तरफ कहते हो कि मरने को मन करता है, दूसरी तरफ कहते हो कि एक जीवन को बचाया जा सके। तुम पहले ठीक से देख तो लो कि तुम क्या चाहते हो। कोई एक निर्णय तो हो तुम्हारा। करीब करीब ऐसी ही हालत उन सब की है जो बिना ठीक से दिशा को समझे अंधे होकर किसी भी दिशा में भागने लगते हैं। आपका जीवन संघर्ष से भरा है। जीवन सीधा जीवन है, जैसे कि आप किसी अंधेरी गुफा में फंस जाओ। तुम्हें उससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना है।
जरा कल्पना करो कि कभी आप ऐसी परिस्थितियों से गिर जाएं जहां कोई रास्ता दिखाई देते, तो आप क्या करेंगे? आप उस समय दो काम कर सकते हैं, बहुत आसान है और दूसरा बहुत कठिन। या तो आप किसी जगह पर बैठ जाएं और रोने लगी, आधा मथा के सोचने लगे। उसके लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं, मर्क से मर्क व्यक्ति भी ऐसा कर लेगा। इसमें क्या संघर्ष? लेकिन तुम चाहे जीवन भर रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला इतना निश्चित है कि रास्ता सवाए तुम्हारे पास नहीं आने वाला। तुम रोते रहो और अपने जीवन को समाप्त कर लो। दूसरा तरीका है कि पूरे जोश से, पूरी शक्ति से रास्ते की तलाश करो, खोजो, अंधेरी गुफा है, ठीक है, लेकिन यही इस बात की भी खबर है कि कहीं ना कहीं तो रास्ता जरूर होगा। जब आप अपनी पूरी शक्ति लगा, तुम्हें कभी रोने का ख्याल भी नहीं आ सकता। तुम्हारे पास कहां समय है रोने के लिए? कहां समय है कि आत्महत्या की बात सोचो? तुम्हारी खोज की शक्ति तुम्हारे भीतर की ऊर्जा की खबर देती है। डूबने के लिए किसी कला की जरूरत नहीं है। जो कुछ नहीं जानता वो भी पानी में कूद जाएगा तो डूब जाएगा, लेकिन तैरने के लिए कला चाहिए, तैरने के लिए साहस चाहिए। बार बार मैं कहता हूं कि जिसे आप ध्यान समझते हैं वो ध्यान की परिचय भी नहीं। इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके ध्यान से आप कुछ पाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य ही गलत है। इसलिए तो आप अक्सर कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं। आप पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को कैसे जगाया जाता है। कोई भी शक्ति, कैसी भी शक्ति क्या काम आती है? शक्ति आपकी वासनाओं को ही तो पूरा करेगी। कितनी शक्ति की आप अपेक्षा करते हैं? कितनी शक्ति चाहिए आपको, फिर क्या करेंगे? आप उस शक्ति का कभी सोचा है? किसी भी शक्ति से केवल अहंकार ही पैदा होता है, जो अंत में आपको ही जला देता है। धन, दौलत, पद, इसके अहंकार बहुत छोटे हैं, लेकिन आध्यात्मिक होने का अहंकार बहुत खतरनाक है। यह सबसे बड़ा है। धन का अहंकार, अगर कभी धन ना रहे तो बच नहीं सकता। पद का अहंकार, अगर कभी पद ना रहे तो टूट जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक होने का अहंकार, कुंडलनी शक्ति के जागृत होने का अहंकार, यह कभी नहीं टूटने वाला। यह तो तुम्हें जला देगा। ध्यान के अर्थ है अपने को मिटा देना, स्वयं को जाना जाना कि वास्तव में आप हैं ही नहीं। आपका होना केवल आपका भ्रम है। आपका मिट जाना, आपके मैं का मिट जाना। फिर जब आप ही नहीं बचते तो शक्ति किसको चाहिए, किस लिए चाहिए? और यही परवन सारा रहस्य छुपा है। जब आप मिटते हैं तो संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां आपकी होती है। आप शक्तियों के पीछे भागो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अपनी दौड़ को छोड़ो, आप समर्पण कर दो, आप निर्दोष हो जाओ, आप अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाओ। जब आपकी कोई चाहत नहीं तो सब कुछ आपका है। जैसे आप समझते हो कि यह मकान मेरा है, यह जमीन मेरी है, यह धन दौलत, यह पद प्रतिष्ठा मेरे है, ये आपका भ्रम नहीं है, तो फिर क्या है? मृत्यु आएगी और आपसे सब कुछ छिन जाएगा। आप अपने शरीर के एक बाल को, एक छोटे से छोटे अंश को भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। आपका शरीर में यहीं छूट जाएगा। इसी का नाम अध्यात्म है। जब आप ये देखना, जब ये आपका अनुभव बन जाता है कि यहां कुछ भी आपका नहीं है, आप केवल भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, केवल तब तक जब तक आपका जीवन है। फिर इसके साथ ही दूसरी घटना घटते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका यहां कुछ भी नहीं है, उसी क्षण आप ये भी जान जाते हैं कि यहां इस सृष्टि में जो भी है, जो भी मौजूद है, वो सब कुछ आपका ही है। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों का आप क्या करेंगे? ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड ही आपका है। ये चांद सितारे, ये सूर्य, ये आकाश, ये बहती हुई मस्त हवाई, ये पर्वत, ये जंगल, यहां क्या है ऐसा जो आपका नहीं है? शुद्र को त्याग कर आप विराट को पा लेते हैं। कुएं के मेंढक को सागर मिल जाता है। आपको दोनों अनुभव एक साथ होती। एक तरफ सारी सृष्टि आपकी है तो दूसरी तरफ आपके शरीर का बाल भी आपका नहीं है। फिर आप कौन है? 22 बजे इसकी खोज शुरू होती है। और कितने प्रमाण हो सकते हैं यहीं से? तो आपको पता चलता है कि आप शरीर नहीं है। आप शरीर के अतिरिक्त कुछ और है, कुछ अलग है। आप अलग है, शरीर अलग है। आप शरीर नहीं है। शरीर तो तब भी रहेगा जब आप नहीं रहेंगे। फिर उस समय आप कहां होंगे? ध्यान इसी को जानने की कला है कि आप कौन है, आप क्या है, वास्तव में आप क्या है। ध्यान आप तो किसी ईश्वर से नहीं, स्वयं आपको अपने आप से ही मिलाता है। लेकिन क्या आप सच में ही अपने आप से मिलना चाहते हैं? क्योंकि मिलने से आपको पता चलेगा कि आप नहीं हैं। आप मिट जाएंगे,
क्या सच में ही आप अपने को मिटाना चाहते हैं? इस संसार में आप बहुत व्यक्तियों को जानते हैं, बाहर के संसार को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या ठीक है, क्या गलत है। अगर आप कुछ नहीं जानते तो वो स्वयं है, आप है। आप अपने को ही नहीं जानती। जैसे आपकी आंख है, आंख बाहर सब कुछ देख सकती है, पर स्वयं को ही नहीं देख सकती। सारा संसार दिखाई पड़ता है, लेकिन अपनी ही आंख दिखाई नहीं पड़ती। अपनी आंख को देखना हो तो आईना चाहिए। ध्यान ही एकमात्र वो आईना है जिसमें आप स्वयं को देख सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं। कभी सोचें कि अगर कोई आईना नहीं होता तो आपके अपने शरीर का भी आपको कुछ पता नहीं चलता। आप नहीं जान सकते थे कि आप कैसे दिखाई देते हैं। कभी अपनी कल्पना में भी अपने चेहरे को देखने की कोशिश करेंगे तो भी थोड़ी मुश्किल आए। 31 मिनट 25 सेकंड आत्मज्ञान के अर्थ है अपना ही ज्ञान। और जब अपना ज्ञान होता है, इसी को सत्य का मिलना कहते हैं, इसी को परमात्मा से मिलन कहते हैं। आप परमात्मा के दर्शन की बात करते हैं। पहले इतना तो पता लगे कि कौन है वो आपके भीतर जो दर्शन करना चाहता है, वो कौन जो सत्य की खोज में निकला है, वो कौन है जो आत्मज्ञान को पाना चाहता है। यही तो वो गुंडी है, यही तो वो उलझन है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता तब तक सब कुछ अधूरा है। अक्सर बहुत से मित्र मुझे पूछते हैं कि स्वयं को कैसे जाने। जानना स्वयं को है और पूछ मुझसे रहे। कितने आश्चर्य की बात है, कोई कोई दूसरा तुम्हें कैसे बताए कि तुम स्वयं से कैसे मिल सकते हो। जितना जितना आप दूसरों से पूछने जाते हैं, उतना ही स्वयं से दूर होते जाते हैं। एक छोटी सी बात को समझो। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति को जानना हो तो क्या करोगे? तुम उससे ज्यादा से ज्यादा मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय व्यतीत करोगे। जितना ज्यादा आप उसके समीप रहोगे, जितना ज्यादा उस व्यक्ति के पास रहोगे, उतना ही ज्यादा उसके बारे में जान पाओगे। अब ये कोई मुश्किल बात है कि स्वयं को कैसे जाने। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? जैसे दूसरे को जाना जाता है, ठीक वैसे ही स्वयं को जाना जा सकता है। कभी ख्याल करना कि क्या कभी आप अपने साथ रहे? क्या आपके जीवन में कुछ पल ऐसे हैं जो आपने अपने स्वयं के साथ गुजार रहे हो? गहरे से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि आपकी सारी कोशिश होती है 33 मिनट 50 सेकंड अपने से दूर भागने के। आपके सारे प्रयास होते हैं अपने को भूलने के। अगर कभी आप अकेले होते हैं तो आप कहते हैं कि बोर हो गए। अकेलापन तो आपको काटने को दौड़ता है। क्या भय है अकेला होने में? क्यों आप बोर होते हैं? क्योंकि आप किसी दूसरे के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन अपने ही साथ अपने को ही देखना बहुत भारी पड़ता है। आप दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अपने से ही प्रेम करना, अपने स्वयं से ही प्रेम करना असंभव है। शराब किस लिए पीते हैं? जहां देखो अपने को भूलने की आप चेष्टा करते हैं, उसी को तो आप मनोरंजन कहते हैं। आपके सारे मनोरंजन स्वयं से भागने के सिवाय और कुछ भी नहीं। कभी किसी फिल्म को देखकर आप स्वयं को भूलते हैं, तो कभी किन्हीं मित्रों की पार्टी में जाकर, कभी नशा करके, तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करके, पूरे जीवन को उठाकर। देखो देखो अपने आसपास क्या हो रहा है। चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो क्या बातें करते हैं? जरा ध्यान से सुनो और समझो। कहीं फिल्मों की बात चल रही है, कोई पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहा है, कोई क्रिकेट का विषय लेकर बैठा। और क्या होता है? और बड़े मजे की बात कि फिर आप इसको ही अपनी नॉलेज समझते हैं, अपना ज्ञान समझते हैं। स्वयं को जानने का होश है कहां? आपको स्वयं को जानने का केवल एक ही मार्ग है, साक्षी भाव, आपका होशपूर्ण जीवन। आपके जीवन का एक पल भी जब बेहोशी में ना हो, जब आप अपनी ही विटनेस बन जाए। हर पल हर क्षण आपका भाव बना रहे कि आप शरीर नहीं है। जो भी आपकी भौतिक जरूरतें हैं, आपको भूख लगे तो जाने कि आपके शरीर को भूख लगी है, आपको नहीं। आप खाना खाएं तो जाने कि आपका शरीर खाना खा रहा है, आप नहीं खाना। आपके शरीर को स्वादिष्ट लग रहा है, आपको नहीं। आपका शरीर सांस ले रहा है। आप सोने जाएं तो जाने आपके शरीर को नींद आ रही है। आप थक जाएं तो जाने कि आप नहीं, आपका शरीर थक गया है। कहीं शरीर में पीड़ा हो रही है तो जाने कि ये आपकी पीड़ा नहीं, आपके शरीर की है। आप हर क्षण अपने को शरीर से अलग देखने का साहस करें। ये आसान नहीं है, ये सबसे कठिन है
यही एकमात्र तपस्या है। इसके अतिरिक्त और कोई तपस्या नहीं है। लेकिन आपने तो तपस्या के अर्थ भी गलत समझे। जो कोई अपने शरीर को कष्ट देता हो, जो कोई अपने शरीर को भूखा मार रहा हो, या फिर ऐसे ही विक्षिप्तता के काम करता हो, उसे अब तपस्वी कहते हैं। ये तपस्वी नहीं है, ये मूढ़ है, ना समझ है। ये सभी काम बहुत आसान है। कोई भी पागल हो जाए तो अपने शरीर को कष्ट पहुंचा सकता है। इसमें जरा सी भी मुश्किल नहीं। लेकिन अपने होश को जगाने के लिए बहुत सहज की जरूरत है। इसके लिए आप एक पल को भी अपना साक्षी भाव नहीं खो सकते। पूरे जीवन में जो आपने अभ्यास किया है, वो सब अपने से दूर जाने का है, अपने को भूलने का है। इतने लंबे अभ्यास को तोड़ना निश्चित ही आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हाथ से अपने साथ होने की कला को सीखना होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने साथ होना है, अकेले होना है। अपने साथ ज्यादा से ज्यादा भीड़ से दूर होना है। जितना भी समय मिल सके अपने साथ अकेले हो जाए। जब अकेलापन आपको काटने लगे है तो समझने की कोशिश करें। देखे, अपने भीतर देखे कि आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। अपने को भूलना नहीं है। दूसरे के पास जाकर या किसी से बात करके आप अपने को ही भूलते कितनी भी मुश्किल आई, आपको ये करना ही है। आज के ध्यान का संगीत अति विशेष है। आज का ध्यान आपकी सांसों पर ध्यान लगाना है। सांस कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है, इसको पूरे साक्षी भाव से देखना है। आज के संगीत को केवल सुनना नहीं है, आज के संगीत को सांसों के साथ भी जाना है। जब सांस अंदर जाए तो ऐसे अनुभव करें कि जैसे आपने सांस के साथ संगीत को अंदर लिया। जैसे सांस कोई रथ बन जाए जो संगीत को अपने में भरकर आपके भीतर छोड़कर खाली वापस आ रही है। और फिर से नए संगीत को अपने भीतर पूरे संगीत को उतरने दे। आज पूरे भाव में डूब जाना है। वहां तक जाना है जहां आपका मन समाप्त हो जाए, जहां आपके विचार शून्य हो जाए, जहां आप मिट जाए, जहां आप पूरी प्रकृति के साथ एक हो जाए, जहां कोई द्वैत नहीं बचे, जहां आप और परमात्मा दो नहीं हो, जहां सब कुछ रुक जाए, सब कुछ एक हो जाए, सब कुछ धैर्य जाए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर एक संगीत सब पर काम करेगा। आप केवल तभी संगीत को जब वो आपको ऊर्जा से भरता हो, और इसे अनुभव करना कोई मुश्किल नहीं है। वास्तव में सभी संगीत आपको विचार शून्य करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कोई किसी के लिए कोई दूसरा संगीत काम कर सकता है। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जो भी संगीत बनाया जाए वो ज्यादा से ज्यादा मित्रों के काम हो। आप तपस्या के सही अर्थों को जानकर अपने जीवन में प्रकाश लाएं। आपका साक्षी भाव आपको आपसे ही मिला दे। आप स्वयं को जान जाएं। आप देख पाएं कि आप शरीर से बिल्कुल ही अलग हैं। आप शरीर नहीं हैं। ऐसे ऐसे लाखों शरीर आपको मिले हैं और विदा हुए हैं। शरीर के मोह से छूटकर, शरीर के भ्रम से मुक्त होकर आप अपने को पहचाने और जान जाए कि आप ही पूरी सृष्टि, आप ही परमात्मा है, आप ही सत्य है। आपको किसी और की खोज नहीं करने हैं, आपको अपनी ही खोज करने हैं। आपको कुछ प्राप्त नहीं करना, आपको मिटने की कला सीखनी है। आप मिट जाएं ताकि आप परमात्मा हो सके। अहम ब्रह्मास्मि आपका अनुभव बने। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।